सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और माव नवाजों की लानत को खत्म करने के लिए उठाए गए इक़दामात की वजह से इस साल त्योहार ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं। अपने माहाना रेडियो खिताब मन की बात के 127वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा अकीदत, प्यार और रिवायत का संगम है और हिंदुस्तान के समाजी इत्तेहाद की अक्कासी करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा छठ का महापर्व सकाफत, फितरत और समाज के दरमियान गहरे इत्तेहाद का आकाश है और समाज का हर तबका छठ घाटों पर इकट्ठा होता है। उन्होंने कहा यह नज़ारा हिंदुस्तान के समाजी इत्तेहाद की सबसे खूबसूरत मिसाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कहा कि नई हुकूमत के कयाम के बाद जम्मू कश्मीर में न कोई सियासी पेशरफ्त हुई है और न ही इंतजामी सतह पर कोई बेहतरी आई है। श्रीनगर के रेडिएशन कलेक्शन में मुनक्किदा चौथे हल्ला बोल कनक्लूज से खिताब करते हुए कहा मियां अल्ताफ ने कि इस हुकूमत के संभालने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात पर कोई मस्बत कदम नहीं उठाया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपने पार्टी लीडर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की उस तनकीद की हिमायत की जिसमें हुकूमत पर 2024 के इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम आयद किया गया। मियां अल्ताफ ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो खुद एहतसाबी का मुजाहरा करें और लफ्जी के बजाय हुक्मरानी पर तवज्जो दी और अगर मैं ये कहूं कि उमर अब्दुल्ला दुरुस्त रास्ते पर हैं तो ये उनके साथ धोखा होगा। उन्हें देखना चाहिए कि उनके इख्तियारात क्या है और अवाम की बेहतर खिदमत कैसे कर सकते हैं। एनसी के रुकने पार्लिमान ने कहा कि कश्मीर की सियासी क़यादत इस बहस में उलझ कर रह गई है कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन नहीं, जबकि अवामी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। और हुकूमत पर भर्ती अमल शुरू न करने की सख्त तनकीद करते हुए मियां अल्ताफ ने कहा जम्मू कश्मीर के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान मायूसी का शिकार हो रहे हैं। कई नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं मगर ताहाल कोई भर्ती अमल शुरू नहीं हुआ। 4 साल बाद दरबार मूव की बहाली के बाद जम्मू में दरबार सजाने की तैयारियां अरूज पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की तरफ से नाफिज किए गए 4 साल के वक्फे के बाद इक़्तिदार की कुर्सी जम्मू में मुंतकिल करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। साल 2021 में रोके गए दरबार मूव की मशक को इस साल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने बहाल किया। इस फैसले ने जम्मू के सरमाई दारुल हुकूमत में एक बड़ी तब्दीली की मुहिम को जन्म दिया क्योंकि शहरी इदारों ने दफातर को खूबसूरत बनाने के लिए दौड़ लगा दी। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हुक्म दिया कि श्रीनगर में दफातर को 31 अक्टूबर तक बंद कर दिया जाए, जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 1872 में डोगरा हुक्मरानों की तरफ से मुतारिफ कराई गई रिवायत को बहाल करने का ऐलान किया। अहदेदारों ने बताया कि सिविल सेक्रेटरीट और राजभवन के अंदर और बाहर एक फेस लिफ्ट प्रोजेक्ट चल रहा है और कहा कि शहर की कई सड़कें जिन्हें अगस्त में रिकॉर्ड बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा था उनको बहाल किया जा रहा है। और बांडीपोरा के चंदरगेर हाजन इलाके में एक शहरी दरख्त से गिरने के बाद मौत की आगोश में चला गया। नुमाइंदे ने ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि फिरदौस अहमद वल्दे मोहम्मद यूसुफ रातर साकिन सफ़ापोरा गांदरबल दरख्त से गिरने के बाद शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए सब जिले अस्पताल संभल पहुंचाया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखकर उसे जेवीसी श्रीनगर मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने उसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तफ्तीश जारी है। अनंतनाग के लारनू कुकरनाग इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल देखने को मिला जब आग की एक वारदात रोनमा हुई। नुमाइंदे ने ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि इतवार को दिन दहाड़े गुलाम मोहम्मद साकिना गोर दामन लारनू के गांव खाने में अचानक आग नुमदार हुई, जिस दौरान आग की लपेट में पूरा गांव खाना आ गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के साथ ही मकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया, जिस दौरान उन्होंने आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक आग से पूरा गौखाना जलकर खाकिस्तर हो गया था।